गुड मॉर्निंग। तो देखो आज अपन देखेंगे, अपने लास्ट में देखा था सिमेट्री, बायलैटरल और रेडियल सिमेट्री। ठीक है, कल मैं क्लास नहीं ले पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, फीवर की वजह से उठ ही नहीं पाई थी मैं। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो देखेंगे अपन डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अपन देख रहे हैं जो एनिमल किंगडम है उसमें जो क्लासिफिकेशन है, किस बेस पे आपने एनिमल किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म रखे हुए हैं उनको एनिमल किंगडम में इंक्लूड किया है। तो अपना टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के क्या क्या बेसिस हैं उसमें अपन ने फर्स्ट देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट क्या देखा था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड देखा अपन ने सिमेट्री। और अब थर्ड देखेंगे अपन डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लो। अब इसको अपन डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता क्या है, मीनिंग क्या होगा इसका। तो देखो ये आपका है ओवम, ये हो गया आपका स्पर्म, ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये दोनों क्या होंगे? फ्यूज होंगे, जुड़ेंगे आपस में, जुड़ के क्या बनाएंगे? जाइगोट। ठीक है, किस प्रोसेस से जुड़ेंगे? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ये दोनों गैमेट्स हैं, ये क्या होंगे? आपके गैमेट्स हो गए। तो मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज होते हैं। गैमेट्स हमेशा एन होते हैं। एन का मतलब जो क्रोमोसोम्स का नंबर होगा वो कितना होगा? आपका हाफ होगा, हैप्लॉइड होगा। और जो जाइगोट होगा वो कैसा होता है? आपका 2n होता है। जाइगोट कैसा होता है? आपका 2n। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब अपन आगे देखते हैं। अब देखो ये जाइगोट है, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। जाइगोट कैसा? अपना 2n। अब जाइगोट में एक डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न है। जाइगोट में एक डिवीज़न होता है जिसको बोलेंगे अपन क्लीवेज। क्लीवेज ये एक तरह से क्या होता है? माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है। माइटोसिस सेल डिवीज़न का एक टाइप है क्लीवेज। ठीक है, अब क्लीवेज माइटोसिस का मतलब है जैसे आपके पास 2n सेल थी तो ये डिवाइड होके क्या बनाएगी? आपकी 2n सेल ही बनाएगी। माइटोसिस का मतलब क्या होता है? वो वाली सेल जो डिवाइड होके इक्वल सेल बनाए, एक पेरेंट के इक्वल सेल बनाए। तो ये कैसा डिवीजन हो गया? माइटोसिस। अब इस वाले माइटोसिस में और इस वाले माइटोसिस में डिफरेंस क्या है वो समझो आप। अब क्लीवेज होता है किसमें? जाइगोट में। देखो तो ये जाइगोट ऐसे दो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर अगली फेज में क्या होगा? जाइगोट 4 में डिवाइड हो जाएगा, 4 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर अगली फेज में क्या होगा? जाइगोट ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर अगली फेज में फिर जाइगोट डिवाइड हो रहा है। अब इस वाले डिवीजन में और इस वाले डिवीजन में क्या डिफरेंस है? यहाँ सपोज आपकी 2n सेल थी, ये डिवाइड होके क्या बना लिया? आपकी 2n सेल बना ली। ये सेल सेपरेट हो गई, अलग अलग हो गई। तो जो आपका क्लीवेज है वो एक तरह का माइटोसिस सेल डिवीजन ही है, बट क्लीवेज में सेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, अलग नहीं होगी। तो ये क्लीवेज चल रहा है किसके अंदर? आपके जाइगोट में ये क्लीवेज चलता है। फिर कौन कौन सी स्टेज बनती है? मोरुला, ब्लास्टुला,
गैस्ट्रूला। ये डिवीजन किस में चलते हैं आपके? अब ये सेल इतनी ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है, पहले बनेगी 2, 4, 8, 16, ठीक है, 32, 64। ये सेल्स का डिवाइड अंदर ही अंदर डिवीजन चलता है। और फिर क्या होगा आपके? 3 लेयर का फॉर्मेशन होगा, 3 लेयर का फॉर्मेशन होगा। और ये जो 3 लेयर्स है इनके क्या नाम है? सबसे बाहर वाली हो गई एक्टोडर्म, बीच वाली हो गई मीजोडर्म और अंदर वाली हो गई आपकी एंडोडर्म। ये 3 लेयर बनती है और इन तीनों लेयर से अपनी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये जो 3 लेयर है ये कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करती है, कोई भी प्लांट हो चाहे एनिमल हो। तो देखो ये 3 लेयर बनती है, सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। दोबारा से देखो, जाइगोट बना, फ्यूज़न हो मेल एंड फीमेल गेमिट से। जाइगोट में क्लीवेज डिवीज़न होता है जो एक तरह का माइटोसिस सेल डिवीज़न है। इसमें डिफरेंस क्या है? माइटोसिस में तो सेल सेपरेट हो गई, 1 से 2 बन गई, अलग हो गई, बट इसमें सेपरेट नहीं होती। 2, 4, 8 इस फॉर्म में बनती है। इनको मोरूला, ब्लास्टूला और गेस्टूला बोलते हैं। मोरूला ऐसा दिखता है जैसे ये सेल्स है, ऐसे ऐसे होती हैं। जब अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस 12th क्लास में तब देखेंगे, मलबरी की तरह दिखता है इसलिए इसको मोरूला बोलते हैं, ठीक है। फिर 3 लेयर बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है। अगर एनिमल के डेवलपमेंट में तीनों लेयर आर इज प्रेजेंट सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। 2 लेयर्स आर प्रेजेंट इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। फिर से देखो आप, ये तीनों लेयर है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और थर्ड क्या हो गया? एंडोडर्म। अगर एनिमल के डेवलपमेंट में तीनों लेयर प्रेजेंट है इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। 2 लेयर प्रेजेंट है इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। और ये तीनों लेयर मिलके ही पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करती है। ये तीनों लेयर मिलके ही क्या करती है? आपके पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहला देखते हैं अपन डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक इसमें क्या होगी? एक्टोडर्म होगी, मीजोडर्म नहीं होगी और एंडोडर्म होगी। एक्टोडर्म, फिर यहाँ पे क्या होगा? एक टिश्यू प्रेजेंट होगा जिसको मीजोग्लिया बोलेंगे। एक टिश्यू प्रेजेंट होगा जिसको क्या बोलेंगे? मीजोग्लिया। और अंदर वाली क्या हो जाएगी? एंडोडर्म। तो वो एनिमल जिनमें क्लियर मीजोडर्म एब्सेंट होती है वहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको मीजोग्लिया बोलते हैं। देखो लाइट की प्रॉब्लम है, थोड़ी लाइट चली गई है। सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म और फिर मीजोग्लिया। इस टॉपिक को अपन अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू। देखो लाइट का थोड़ा सा इश्यू है, वापस लाइट आ गई है। अपन देख रहे थे डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा? सबसे बाहर एक्टोडर्म होगी, फिर मीजोग्लिया होगा, एक फ्लूइड होता है, टिश्यू होता है मीजोडर्म की जगह, और अंदर वाली क्या होगी? एंडोडर्म। तो जिन एनिमल्स में एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट हो, मीजोडर्म की जगह मीजोग्लिया प्रेजेंट हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। कौन से होंगे आपके? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और डिप्लोब्लास्टिक में कौन से आते हैं? सिंगल एग्जाम्पल है सिलेंट्रेट्स, हाइड्रा मान लो आप। सिलेंट्रेट्स। अब क्या होगा? जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा, ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा, तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं तो उनमें ये तीनों लेयर प्रेजेंट होगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो ये कैसे हो जाएंगे आपके? ट्रिप्लोब्लास्टिक।
कैसे हो जाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो सिलेंट्रेटा टू कोर्डेटा, सिलेंट्रेटा के बाद में कौन आ गया आपके एस्के हेलमिंथेस, प्लेटे हेलमिंथेस, मतलब सारे किस में हो जाएंगे आपके, किस में आ जाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक में। तो ये जो तीनों जर्मिनल लेयर्स है ये एनिमल के फॉर्मेशन में अगर रोल प्ले करती है तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल है प्लेटे हेलमिंथेस टू कोर्डेटा। कौन सा आ जाएगा इसका एग्जाम्पल, हेलमिंथेस टू कोर्डेटा। तो अपनी बॉडी के फॉर्मेशन में क्या करते हैं, ये तीनों लेयर रोल प्ले करती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जैसे एक्टोडर्म ने आई बना लिया आपकी, ठीक है, आई का ये, ठीक है। मेसोडर्म क्या करेगी, सपोज आईब्रो बना रही है। जैसे जो हार्ट है वो मेसोडर्म बना रही है, हार्ट का कुछ पार्ट ये, तो एक जो लेयर होती है वो एक पार्ट ना बना के हर ऑर्गन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट का फॉर्मेशन। कई बार जो फीटस होता है, जो एम्ब्रियो होता है, उसमें अबनॉर्मलिटी आ जाती है, उसका मतलब है किसी ऑर्गन फॉर्मेशन में यहाँ गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो ये था अपना डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगला देखेंगे अपन अगले वीडियो में। थैंक यू।